हेलो फ्रेंड, सीएससी अभ्यास जोन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम डीएसए दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंस है और उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितना पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होगा उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हम डीएसए का मेंशन किए हैं जो कि इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिंक लिस्ट हो गया, क्यूब हो गया, यहाँ पे लिंक लिस्ट हो गया, क्यूब हो गया, स्टैक हो गया, एरे हो गया, हैश हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्री हो गया। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ये एडवांस में तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट तक इसमें क्वेश्चन टच किया हुआ है कंप्यूटर टीचर में। इधर हम डीएसए का कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, जैसे कि पैटर्न सर्चिंग हो गया, पैटर्न सर्चिंग में पैटर्न सर्चिंग हो गया, डिवाइड एंड कंकर हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, बिटवाइज हो गया, ग्रीडी हो गया, रिकर्सन हो गया। ये सब टॉपिक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया। तो ये सब टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और एक एक टॉपिक को यहाँ पे थ्योरेटिकल बताएंगे कि कैसे वर्क करता है और उसका ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, जो कि जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए। जैसे कि यहाँ पे हम सॉर्टिंग के बारे में आज देखेंगे, जैसे कि हम आज सॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। तो सॉर्टिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉर्टिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे सिमिलर सॉर्टिंग हो गया, जैसे कि यहाँ पे बबल सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। लेकिन हम आज सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में देखेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में देखेंगे। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि ये सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि स्मॉल एलिमेंट को ये बिगिनिंग में इंसर्ट करता है और लार्ज एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करता है। और ये दो पार्ट में काम करता है, एक सॉर्टेड एक अनसॉर्टेड। फर्स्ट को सॉर्टेड मान लेता है और लास्ट वाले अनसॉर्टेड। सॉर्टेड एलिमेंट को लाता है और अनसॉर्टेड एलिमेंट को लाता है और सॉर्टेड एलिमेंट की तरफ मूव कर डालता है, इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग का कि क्या करता है कि देखिए यहाँ पे जैसे 20 और 12, तो यहाँ पे 20 को फर्स्ट मिनिमम मान लिया है। 20 को क्या मान लिया? फर्स्ट मिनिमम। 20 को हम 12 से यहाँ पे कंपैरिजन करता है, 12 से कंपैरिजन कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 20 से 12 से कंपैरिजन किया तो दोनों में कौन मिनिमम है? 12 मिनिमम है। तो 12 मिनिमम है, तो अब मिनिमम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पहले 20 माना था, अब 12 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट को अब कंपैरिजन करेगा, 12 को अब 10 से कंपैरिजन करेगा। तो 10 से कंपैरिजन किया तो अब मिनिमम कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिनिमम हो जाएगा। फिर 10 कंपैरिजन करेगा 15 से, 15 से कंपैरिजन करेगा तो यहाँ पे 15 से कंपैरिजन करेगा तो 15 अभी भी 10 ही बनेगा, क्योंकि 15 बड़ा है और 10 छोटा है, तो 10 ही क्या होगा? मिनिमम बना रहेगा। फिर 10 अब 2 से कंपैरिजन करेगा तो
अब की बार 10 2 से कंपैरिजन शुरू किया, अब की बार यहाँ 10 2 से कंपैरिजन शुरू किया, तो क्या हो गया, 10 2 से कंपैरिजन शुरू किया तो यहाँ पे 2 मिनिमम हो गया। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है कि स्मॉल एलिमेंट को जो मिनिमम माने थे, जो मिनिमम हम माने थे एलिमेंट को, हम मिनिमम जो माने थे एलिमेंट को, ये यहाँ पे क्या करता है, स्वैप कर लेता है। यहाँ पे हम स्वैप करवा देंगे, मतलब 2 के जगह 20 को लाएंगे और 20 को 2 के जगह ले जाएंगे। इस तरह से स्वैपिंग करता है। सेम अगर एक बार ये काम कर लेते हैं हम, मतलब 2 हमारा सही पोजीशन पे आ जाता है, ये हमारा 2 हमारा सही पोजीशन पे आ जाता है और बाकी ये सब अनसॉर्टेड एरे हैं और ये सही पोजीशन पे है, तो इतना को हम सॉर्टेड पार्ट मानते हैं और इसको अनसॉर्टेड पार्ट मानते हैं। ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट मानते हैं। अब फिर नेक्स्ट इसी को हम फर्स्ट आइटरेशन यानी फर्स्ट पास बोलते हैं। फर्स्ट पास में एक एलिमेंट क्या कर लिए, हम सॉर्ट कर लिए, सही पोजीशन पे ला दिए। अब सेकंड पास में सेम उसी तरह से कंसीडर होगा, लेकिन जो सॉर्टेड पार्ट है, ये सॉर्टेड पार्ट, इसको कंसीडर ना करते हुए हम यहाँ से मिनिमम मानेंगे, 12 को मिनिमम मानेंगे और 10 से कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो 12 और 10 में कंपैरिजन हुआ तो 10 क्या है, मिनिमम है। उसके बाद 10 जब मिनिमम हुआ फिर 10 से 15 में कंपैरिजन होगा, फिर 15 से 20 में कंपैरिजन होगा। तो इस तरह से हम 10 को फाइंड करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 10 कंपैरिजन किया 15 से, 15 कंपैरिजन, फिर 10 कंपैरिजन किया 20 से, तो 15 से मिनिमम ही है, फिर मिनिमम है। तो हम सबसे पहले मिनिमम किसको माने थे, 20 को। तो 20 को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे हम 10 की जगह। तो 10 हमारा 20 की 10 हमारा 12 की जगह आ जाएगा और 12 हमारा 10 की जगह आ जाएगा। 10 हमारा 12 की जगह आ जाएगा और 12 हमारा 10 की जगह आ जाएगा। ऐसे स्वैप करेंगे तो इस तरह से हमारा सेकेंड पास कंप्लीट हो गया। इस तरह से सेकेंड पास कंप्लीट हो गया। इसको पास भी बोलते हैं और आइट्रेशन भी बोलते हैं। अब फिर सॉर्टेड पार्ट हो गया, मतलब हमारा 2 और 10 एक साइड हो गया, 2 और 10 एक साइड और 12 और 15 एक साइड। तो ये अभी भी एल्गोरिथम हमको दिखने में लग रहा है कि सॉर्टिंग है, लेकिन यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक नहीं समझता है, फिर भी कंपैरिजन करेगा। फिर यहाँ पे सेकंड पास के बाद थर्ड पास में क्या करेगा, यहाँ पे कंपैरिजन करेगा। 12 और 15 को कंपैरिजन किया तो अभी भी मिनिमम 12 है, तो 12 भी बना रहेगा। फिर 12 और 20 से कंपैरिजन करेगा तो अभी भी मिनिमम 12 ही है। तो ये सही पोजीशन है, मतलब ये 12 हमारा सही पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगा। तो हमारा अब थर्ड पास कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे इतना सॉर्टेड पार्ट हो गया और इधर अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड पार्ट हो गया, सॉर्टेड पार्ट है, ये अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, अब इस पे कंपैरिजन फिर करेगा, फिर मिनिमम मानेगा 15 को, 15 को मानेगा मिनिमम, यहाँ पे फोर्थ में 15 को मिनिमम मानेगा और इसे कंपैरिजन करेगा। तो दो ही एलिमेंट है, तो दोनों का कंपैरिजन, ऑलरेडी हमारा 15 क्या है, सही पोजीशन पे है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा और फोर्थ आइट्रेशन ऐसे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे कि किस टाइप का एल्गोरिथम है और किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये टाइप किस टाइप का है एल्गोरिथम, ये हमारा ये एल्गो किस टाइप का है, तो ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है।
ऑब्वियस है कि हम कंपैरिजन ही करके एक दूसरे को सॉर्ट कर रहे थे, यानी मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट इंड पे डाल रहे थे और मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट इंड पे लगा रहे थे, मतलब मिनिमम एलिमेंट को हम फर्स्ट के बिगिनिंग में ऐड कर रहे थे। तो कंपैरिजन बेस है, एक दूसरे से कंपैरिजन करके और सॉर्टेड एलिमेंट को, स्मॉल एलिमेंट को बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहा था, अनसॉर्टेड को एक तरफ रख रहा था। इसी तरह से सॉर्टेड फर्स्ट एलिमेंट बिगिनिंग में ऐड किया, फिर सेकंड बिगिनिंग में ऐड किया, थर्ड, सो ऑन, इस तरह से सॉर्ट कर दिया। इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस कहने का अर्थ है कि ये एक्स्ट्रा कोई मेमोरी नहीं लेता है। इन प्लेस कहने का अर्थ है कि ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता है, वो जितना मेमोरी मिला रहता है, जितना एरे में इनिशियलाइज रहता है, वो उतना ही में काम कर लेता है। इसीलिए इसको इन प्लस सॉर्टिंग बोलते हैं। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो बेस केस में बिग O ऑफ एन स्क्वायर होता है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर होता है इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। इवन इफ यू हैव एरे ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर एरे सॉर्टेड भी है तब भी क्या करता है कि ये सारे एलिमेंट को कंपैरिजन करता है एक वन बाय वन, तो n-1 तक जाता है, ऐसे करते करते फिर तो इसका हम n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 कंपेरिजन में हम सॉर्ट कर पाते हैं। इसको ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसको n स्क्वायर, तो ये इसमें बिग बिग नंबर को हम कंसीडर करते हैं। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में भी हम क्या बोलते हैं, एन बिग O ऑफ एन स्क्वायर होता है। वर्स्ट केस में कि मान लो कि एरे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में, तो उसमें भी इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। वहां पर भी कंपैरिजन वर्स्ट केस में तो ऑल एक सभी एलिमेंट को कंपैरिजन करना पड़ता है सेम नंबर से, कंपैरिजन रिगार्डलेस द इनपुट अरेंजमेंट, द एल्गोरिथम परफॉर्म द सेम नंबर, अगर सेम नंबर हो तो तब भी वो अपना कंपैरिजन शुरू करेगा, एन इंटू एन सॉर्टेड करते जाएगा, फिर n-1 बचा तो उसमें से कंपैरिजन शुरू करेगा, फिर n-2 n-3, इस तरह से कंपैरिजन शुरू करेगा, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको n स्क्वायर लग जाएगा। एवरेज में भी सेम इसका, दैट मीन्स इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगा, n स्क्वायर लगेगा। अब n स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे कि एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया तो वो छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन शुरू करता है, तो दैट मीन्स n-1 जाता है, फिर n-2 n-3 n-4, ऐसे सो ऑन करते जब तक कि वन एलिमेंट ना बच जाए, तब तक ये मतलब अपना सॉर्टिंग करते रहता है। तो अगर n-1 प्लस n-2 ये सारे कंपैरिजन को हम जोड़ेंगे तो हमारा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब n-1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर वर्ड्स मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो n स्क्वायर होता है। इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑल्सो हम देखें कि इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होता है, एडिशनल कोई मेमोरी इसमें नीड नहीं होती है। स्टेबिलिटी कहने का अर्थ है कि ये अनस्टेबल एल्गोरिथम है। अनस्टेबल इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर सेम नंबर का हमारे पास एरे है, जैसे कि यहाँ पे 3A 3B और 1C, तो ये सेम नंबर का एलिमेंट है 2, जबकि ये क्या हो जाएगा जब सॉर्टेड होगा तो 3B ये यहाँ पोजीशन पे आ जाएगा और 3A लास्ट पोजीशन पे, तो ये इसीलिए इसको अनस्टेबल बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन किया तो 1A सॉर्टेड पोजीशन पे चला गया, यहाँ पे 1A 1C सॉर्टेड पोजीशन पे चला गया, सबसे छोटा है, फिर 1C ये 1A कंपैरिजन किया 1C से तो 1C सबसे छोटे है तो सबसे आगे चला गया, फिर 3A कंपैरिजन किया 3B से तो ये छोटा है तो फिर यहाँ पे आगे आ जाएगा,
और लास्ट में 3a बचेगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लेस इसका चेंज हो गया, इसीलिए रिलेटिव पोजीशन इसका चेंज हो गया, इसीलिए हम इसको अनस्टेबल एल्गोरिथम बोलते हैं। ये नॉन एडेप्टिव नेचर का होता है। ये सिलेक्शन सॉर्ट डज नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द पार्शियली सॉर्टेड एरे। हाँ, ये एडवांटेज नहीं लेता है कि कुछ एरे सॉर्टेड है तो वहां से एक कंपैरिजन करे या फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दे, ये एडवांटेज नहीं लेता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ पे ऊपर हम देखे थे, यहाँ पे हम देखे थे कि ये सॉर्टेड था फिर भी कंपैरिजन किया। यहाँ पे हम देखे थे कि ये सॉर्टेड था एरे, ये सॉर्टेड था, इसके बाद ये सॉर्टेड था, फिर भी कंपैरिजन किया और पास में ऑलरेडी कोई चेंज नहीं आया, सेम प्लेस पे रहा, फिर भी कंपैरिजन किया ये, तो इसीलिए ये अनस्टेबल है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट को क्या करता है, ये सॉर्ट करता है, तब जाकर लास्ट तक, जब तक कि ये ऑर्डर खत्म नहीं हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल ऑर्डर से फाइनल तक ये कंपैरिजन शुरू करता है, खत्म ही करके पूरा, तब जाके ये फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए नॉन एडिटिव नेचर का होता है। इसमें नंबर ऑफ स्वैपिंग, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग, अगर n एलिमेंट आप लेते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग इसमें n-1 होगा। अगर n एलिमेंट लेते हैं तो मिनिमम नंबर n-1 स्वैपिंग हो सकता है। यहाँ पे हम देखते थे कि जैसे कि 1 2 7 3 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट ले लिए, तो यहाँ पे जितना नंबर होगा उससे हम n-1 एलिमेंट तक क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। मिनिमम इतना लेगा ही, क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है उससे स्वैप नहीं करता है, इसीलिए n-1 स्वैपिंग लेगा। आइटरेशन एल्गोरिथम, iterative algorithm, selection sort is a iterative algorithm where each iteration reduce the unsorted portion। ये आइटरेटिव एल्गोरिथम है जो कि ईच आइटरेशन पे, प्रत्येक आइटरेशन पे क्या करता है, अनसॉर्टेड पोर्शन को क्या करता है, ये सॉर्ट करता है। रियल वर्ल्ड में while not used in a large data set, ये लार्ज डेटा सेट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, नॉट एफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक है। मेनली इसको हम एजुकेशनल पर्पज से देखें तो सिंपल एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होता है, मेकिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट एंड फॉर अ टीचिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो कि स्मॉल डेटा सेट पे इफिशिएंट और वेरी वेरी इफिशिएंट तरीके से काम करता है स्मॉल डेटा सेट पे। और मेमोरी इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होती है, मेमोरी कोई एक्स्ट्रा नहीं लेती है, ठीक है। ये एल्गोरिथम एक्स्ट्रा मेमोरी कोई एक्स्ट्रा कोई मेमोरी नहीं लगता है इसमें। कुछ इसका समरी पॉइंट है, जैसे कि समरी प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज हो गया यहाँ पे, और ये वैल्यूज हो गया। जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बिगो ऑफ एन स्क्वायर होता है फॉर एवरी केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1, जैसे कि हम ऊपर देखे थे, ये इन प्लेस सॉर्टिंग होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी कोई नहीं लेता है। ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। हम देखे थे कि स्टेबल नहीं होता है, इसका जगह चेंज हो जाता है, अगर सेम भी एलिमेंट है तो आगे पीछे वही एलिमेंट को उठाकर आगे रख देता है, पीछे वाले को आगे, ऐसे करके सेम एलिमेंट को भी ये अनस्टेबल रखता है, सेम नहीं रख पाता है। अडेप्टिव नॉन एडेप्टिव नेचर का होता है। नंबर ऑफ स्वैप, अगर एटमोस्ट n-1 लगेगा, अगर n एलिमेंट का एरे है तो n-1 लगेगा ही लगेगा स्वैपिंग। और टाइप ऑफ एल्गोरिथम, किस टाइप का एल्गोरिथम है, एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, आइटरेटिव होता है, ये इन प्लेस एल्गोरिथम होता है, स्मॉल डेटा सेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, टीचिंग के लिए ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट
इन प्लेस होता है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एल्गोरिथम नहीं है, फिर भी इसको हम कंसीडर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान रखने लायक है। और हम यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, अब ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे कि इस पे किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और क्या, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो हम सिलेक्शन सॉर्ट को देख लिए थे, थ्योरी देख लिए थे कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसका कंसेप्ट है। अब हम ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट का क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन नहीं होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर भी नहीं होता है, बिग ऑफ एन लॉग एन भी नहीं होता है। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ये लेता ही नहीं है, बिग ऑफ 1 में ही वर्क करता है, बिग ऑफ 1 में ही वर्क करता है। अब हम दूसरा, अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाकर थ्योरी देखिए, अच्छे से समझाया गया है कि क्यों बिग ऑफ 1 काम करता, क्यों बिग ऑफ 1 होता है। What is the time complexity of selection sort in the worst case? वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट का? तो सिलेक्शन सॉर्ट का ऑप्शन ये देख रहे हैं, बिग ऑफ एन लीनियर तो होता ही नहीं है, बी लॉग एन ये बाइनरी सर्च का होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर, हाँ बिग ऑफ एन स्क्वायर इसका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। एन लॉग एन होता ही नहीं है, कि एन लॉग एन क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इज सिलेक्शन सॉर्ट अ स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक एल्गोरिथम? नो, ऑब्वियस है सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है। इसका भी हम अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं थ्योरी में कि क्यों नहीं होता है सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड इन अ सिलेक्शन सॉर्ट फॉर एरे ऑफ साइज n। अगर हमारा साइज एरे का n हो जाएगा तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होगी? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कंपैरिजन की नीड होगा। कैसे होता है इसका हम अच्छे से थ्योरी में देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर हम इसको सिलेक्शन सॉर्ट में कंपैरिजन देखें तो हर एक एलिमेंट के लिए n माइनस, जैसे कि n माइनस अगर n एलिमेंट रहता, अगर n एलिमेंट रहता ऐसे, तो हमको हर एक एलिमेंट के लिए n माइनस 1 कंपेरिजन नीड पड़ते थे, n माइनस 2, इसी तरह से n माइनस 3, सो ऑन 1 तक जाता था। अगर इसको हमको n नेचुरल नंबर को सम करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही कंपेरिजन हमको नीड होगा, यही कंपेरिजन हमको नीड पड़ती है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्स, इसका कंपेरिजन कितना नीड पड़ेगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। हम
5th क्वेश्चन देखते हैं। हम 5th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 5 में। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द सिलेक्शन सॉर्ट? इसका मेन आइडिया बिहाइंड द सिलेक्शन सॉर्ट का क्या है? मेन आइडिया repeatedly swap adjacent element until the array is sorted। नहीं, ये नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड पे, डिवाइड द array into sorted and unsorted part, repeatedly find the minimum element and find the minimum element from the sorted part। हाँ, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि डिवाइड द एरे इनटू हैवली एंड रिकर्सिवली सॉर्टेड देम। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यूज द फॉरवर्ड पोर्शन, ये नहीं है। ये पिवट पोर्शन डिस्कशन किया जाता है मर्ज सॉर्ट में, क्विक सॉर्ट में, ये सब नहीं है। इसका ऑप्शन बी इज अ राइट। हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन सिलेक्शन सॉर्ट हाउ मेनी स्वैप्स आर परफॉर्म इन द वर्स्ट केस फॉर एरे ऑफ साइज n। अगर वर्स्ट केस में हाउ मेनी कितना स्वैप परफॉर्म करेगा हमारा वर्स्ट केस में स्वैप कितना होगा सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस में। तो वर्स्ट केस में भी कंपैरिजन हमारा कितना करना पड़ेगा वर्स्ट केस में, हाउ मेनी स्वैप। वहां पे कंपैरिजन बात करता था, यहाँ पे स्वैपिंग का बात कर रहा है कि जैसे कि हमारा n एलिमेंट था और जैसे कि मान लो कि 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस तरह का हर एक पे हम छोटा एलिमेंट को लाते थे और बिगनिंग में डालते थे। हर एक में से सर्च के छोटा को बिगनिंग में डालते थे। इस तरह का कोई नंबर हो गया, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, तो ये हर एक को सर्च करके हम बिगनिंग पोजीशन पे डालते थे। इस तरह से सारे एलिमेंट को इसमें सर्च करके अब बिगनिंग में, तो अगर n नंबर ऑफ साइज है एरे का, तो उसमें से कितना स्वैपिंग होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से कंपैरिजन शुरू किया तो 1 सही पोजीशन पे है, तो कंपैरिजन 1 सही पोजीशन पे है तो 1 यहीं पे रहेगा। फिर 3 से कंपैरिजन किया, 4 से, 2 से, तो फिर 2 सही पोजीशन पे नहीं है तो उसको लाएंगे यहाँ पे, तो इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। तो 3 को हम 2 की जगह ले जाएंगे और 2 वाले को 3 की जगह लाएंगे। तो ये 2 हम यहाँ पे हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे लाएंगे और 3 को यहाँ पे लाएंगे, 4 वहीं पे रहेगा। और कितना कंपैरिजन के नीड पड़ेगा। तो ऐसे ही वर्स्ट केस में मान लीजिए कि वर्स्ट केस कब होता है? वर्स्ट केस जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं कोई एरे को, तो मिनिमम को वो आगे लाता है, मैक्सिमम को पीछे डालता है एलिमेंट को। तो वहां पे वर्स्ट केस में कितनी नीड पड़ेगा? तो वर्स्ट केस में इसका n-1 कंपैरिजन नीड होगा। एक ही कम होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर n एलिमेंट है तो n-1 तक, क्योंकि एक तो अपने आप में सॉर्टेड रहता है, तो n-1 की नीड पड़ेगा स्वैपिंग का। यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन सिलेक्शन सॉर्ट इज अप्लाइड टू द सॉर्टेड एरे। क्या हैपन हो सकता है सिलेक्शन सॉर्ट को इज अप्लाइड टू द सॉर्टेड एरे में अगर हम, तो क्या परफॉर्म हो सकता है, क्या हैपन हो सकता है? व्हाट हैपन व्हेन सिलेक्शन सॉर्ट इज अप्लाइड टू सॉर्टेड एरे। अगर सॉर्टेड एरे में हम सिलेक्शन सॉर्ट को लगाते हैं तो क्या हैपन हो सकता है? परफॉर्म नो कंपैरिजन। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि कंपैरिजन नहीं करेगा। इसका परफॉर्म बिग O ऑफ
एन स्क्वायर कंपेरिजन, हाँ ये हो सकता है एन स्क्वायर कंपेरिजन परफॉर्म एंड परफॉर्म बिग ऑफ कंपेरिजन एंड डायरेक्टली नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा, परफॉर्म बिग ऑफ एन स्क्वायर कंपेरिजन हो सकता है अगर हमारा सिलेक्शन सॉर्ट इज अप्लाई टू द सॉर्टेड एरे, अगर सॉर्टेड एरे में होता है तो। हम 8 देखते हैं, 8 का क्या है, 8 में विच ऑफ द फ्लोइंग सिनारियो इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, कौन सा सिनारियो में बेस्ट सुटेबल ये काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट, कौन सा सिनारियो होता है लार्ज डेटा सेट में, अब यस नॉट, लार्ज डेटा सेट पे ये सही काम नहीं करता है, सॉर्टिंग लिंक लिस्ट ये होता ही नहीं है, स्मॉल डेटा सेट एंड सिंप्लीफाई द इम्पोर्टेंस, हाँ ये हो सकता है स्मॉल डेटा सेट वेयर सिंप्लीफाई, ये 100% सही है, इसमें नहीं, भी इसमें अच्छा काम करता है स्मॉल डेटा सेट पे, सॉर्टिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड नहीं, इसमें नहीं, ये रॉन्ग है। हम 9 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस इनपुट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, वर्स्ट केस में इनपुट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट क्या हो सकता है, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हो सकता है, इनपुट, इनपुट का पूछा है यहाँ पे कि व्हाट इज द वर्स्ट केस इनपुट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, कौन सा इनपुट हो सकता है वो सिलेक्शन सॉर्ट में वर्स्ट केस में, तो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे होता है या रिवर्स सॉर्टेड होते हैं या पार्शियली सॉर्टेड एरे होता है या रेंडम, कौन सा होता है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, रेंडम ऑर्डर सॉर्टेड होता है, इसका भी रिवर्स भी, लेकिन अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता रेंडम ऑर्डर एरे सॉर्टेड, तब तो हम बी ऑप्शन मारते क्योंकि ये भी उतना ही टाइम, इसका भी उतना ही वर्स्ट केस में इनपुट लेता है, लेकिन ये नहीं है, ये दोनों प्रेजेंट है तो दोनों में रेंडम ऑर्डर एरे सॉर्टेड का आंसर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गोरिथम हैज द सेम वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एज अ सिलेक्शन सॉर्ट, कौन होता है किसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम होता है वर्स्ट केस में सिलेक्शन सॉर्ट के, मर्ज सॉर्ट नहीं, ऑब्वियस नहीं, मर्ज सॉर्ट नहीं होता है, क्विक सॉर्ट नहीं, ये भी नहीं होता है, बबल सॉर्ट, हाँ बबल सॉर्ट का सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है जब वर्स्ट केस में दोनों का टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम होता है, जब बबल सॉर्ट हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से तो देख लीजिएगा, वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बता देंगे, लेकिन हाँ दोनों का टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम होता है, ना हीप का होता है, हीप का नहीं होता है, ना मर्ज का होता है, ना क्विक का होता है। कैन सिलेक्शन सॉर्ट बी इम्प्लीमेंटेड रिकर्सिवली, क्या हम सिलेक्शन सॉर्ट को रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ यस क्यों नहीं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी passes does selection sort perform on array of size n, कितना पासेस हम परफॉर्म कर सकते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में जब साइज हमारा एरे का n हो, ऑब्वियस है कि हम हर एक एलिमेंट पे एक पास चलता है तो एक एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, हर एक एलिमेंट पे एक पास, एक एक पास चलता है तो एक एलिमेंट सॉर्ट होता है, दूसरी पास पे दूसरा एलिमेंट, तीसरी पास पे तीसरा एलिमेंट, तो ऐसे ऐसे एन एलिमेंट है तो n-1 तक, क्योंकि एक जो एलिमेंट होता है लास्ट का वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे होता है, उसमें क्या करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, n-1, n स्क्वायर नहीं होता है, n+1 नहीं होता है, log n नहीं होता है। करे व्हाट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सिलेक्शन सॉर्ट, किस टाइप का एल्गोरिथम सिलेक्शन सॉर्ट है,
किस तरह का सिलेक्शन सॉर्ट, किस टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट? डिवाइड एंड कंकर? नहीं, ऑब्वियस नहीं, डिवाइड एंड कंकर नहीं होता है। डिवाइड एंड कंकर हम मर्ज सॉर्ट में देखते हैं। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक होता है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, ये कह सकते हैं। हाँ, कंपैरिजन ही तो करते हैं हम सारे, एक दूसरे से उसको सॉर्ट करते हैं, तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। और जब कंपैरिजन हो गया तो नॉन कंपैरिजन बेस्ड नहीं होगा, ना रिकर्सिव होगा। Correct. If selection sort is applied to a array of size 1, if अगर selection sort को आप अप्लाई करते हैं साइज ऑफ एरे 1 पे, तो हाउ मेनी कंपेरिजन आर मेड? ऑब्वियस है कि एक एरे ही है, एक ही एलिमेंट है एरे में, और उसमें कंपेरिजन करने के लिए नेक्स्ट चाहिए, हमको नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो वहां पे जीरो कंपेरिजन होगा। एक ही एलिमेंट है, उसमें कंपेरिजन क्या करना, जीरो कंपेरिजन होगा। 15 में व्हाट इज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट? क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसका बेस्ट केस में भी देखिए बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है इसका। अगर एवरेज में केस में भी देखिए तो इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। और वर्स केस में अगर देखिएगा, वर्स केस में तब भी एन स्क्वायर होता है। करें, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिलेक्शन सॉर्ट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सिलेक्शन सॉर्ट के अबाउट क्या है, ट्रू है? सिलेक्शन सॉर्ट इज अ फास्टर देन द क्विक सॉर्ट? नहीं, ऑब्वियस नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट फास्टर, क्विक सॉर्ट फास्टर होता है, सिलेक्शन सॉर्ट फास्ट नहीं होता है। Selection sort always perform the same number of comparison regardless of the input? हाँ, ये सही है कि सिलेक्शन सॉर्ट को ऑलवेज परफॉर्म करता है सेम नंबर ऑफ कंपेरिजन रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। जबकि इनपुट सॉर्टेड भी रहता है तो ये कोई कंपेरिजन उतना ही करता है जितना इसको नीड है, जैसे कि n-1 कंपेरिजन, एन स्क्वायर, इस तरह का कंपेरिजन। अगर n एलिमेंट है तो कंपेरिजन n-1 तक ही करेगा, इसमें कोई नो डाउट। सिलेक्शन सॉर्ट अडप्ट टू द इनपुट ऑर्डर? नहीं, ये नहीं होता है। हर एक सिचुएशन पे अलग अलग ये बिहेवियर एंड अडप्टिव अडप्ट्स द इनपुट ऑर्डर। नहीं, अडप्टिव इनपुट ऑर्डर नहीं होता है। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट, ये कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होता है। ये क्या होता है? कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होता है। कंपेरिजन बेस्ड नॉट, ये बोल रहा है कंपेरिजन बेस्ड होता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट ऑलवेज परफॉर्म द सेम नंबर ऑफ कंपेरिजन रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशन इन द सिलेक्शन सॉर्ट? प्राइमरी ऑपरेशन क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट का? प्राइमरी ऑपरेशन क्या होता है? इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट, इंसर्शन ऑफ अ एलिमेंट इन अ करेक्ट पोजीशन? नहीं। फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट एंड प्लेस इट्स? ये तो नहीं होता है फर्स्ट ऑप्शन। कह रहा है कि फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट, प्लेसिंग इट इन द करेक्ट पोजीशन। हाँ, ये होता है। मिनिमम को सही पोजीशन पे लाता है, मैक्सिमम को सही पोजीशन पे ले जाता है। मिनिमम को बिगिनिंग में इंसर्ट करता है, मैक्सिमम को लास्ट में ले जाता है। इस तरह से सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पे काम करता है। ये क्या कह रहा है? सी ऑप्शन होगा ही नहीं। और मर्जिंग भी नहीं होता है, सॉर्टिंग मर्जिंग भी नहीं होता है। मर्जिंग टू सॉर्ट नहीं, ये टू 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 एरे को सॉर्ट नहीं करता है। 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ अ एरे हैज एन एलिमेंट,
एरे हैज n एलिमेंट, अगर एरे के पास n एलिमेंट है, हाउ मेनी आइटरेशंस ऑफ द आउटर लूप विल बी सिलेक्शन सॉर्ट मेक। कह रहा है कि अगर हमारा n एलिमेंट है तो हाउ मेनी आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप विल बी सिलेक्टेड सॉर्ट मेक, कितना आउटर लूप हमारा चलेगा। तो ऑब्वियस है, अगर हमारा n एलिमेंट होता है तो n-1 तक चलता है, ठीक है। फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट एंड प्लेसिंग इट्स करेक्ट पोजीशन, क्या करता है तो n-1 तक चलता है। उन्नीस क्वेश्चन में हम देखते हैं 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज सिलेक्शन सॉर्ट वर्क बेस्ट, कौन सा केस में सिलेक्शन सॉर्ट बेस्ट काम करता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस डज सिलेक्शन सॉर्ट वर्क बेस्ट, तो when the array is already sorted, नहीं, when the array is reverse ordered, when the array has all identical element, identical में तो काम नहीं करता है, उतना ही कंपैरिजन होता है। when the array is reverse sorted, sorted में भी reverse sorted में भी नहीं काम करता है, उतना ही टाइम लगता है। when array is already sorted, इसमें भी काम नहीं करता है, none of these होगा। सत्रह क्वेश्चन में हम क्या किए थे डिस्कशन, हाँ सही। What is the main reason selection sort is not performed for large data set, पूछ रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट का क्या रीजन है कि परफॉर्म करता है फॉर लार्ज डेटा सेट में, क्या रीजन है इसका कि ये नहीं काम करता है लार्ज डेटा सेट पे। कह रहा है कि इट इज ए यूज टू मच मेमोरी, नहीं ये नहीं होता है, टू मच मेमोरी नहीं। इट इज ए डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, हाँ डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन करने में, हम डिफिकल्ट नहीं, इट इज डिफिकल्ट नहीं, इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ज्यादा है ये होता है सही, बी ऑप्शन रॉन्ग। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन कर ही लेते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर लार्ज डेटा सेट लेगा तो उसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, इसलिए लार्ज डेटा सेट आप जब लेंगे तो ये बेटर वे काम नहीं करेगा। इट इज रिक्वायर रिकर्सन, ये भी नहीं है, तो सी इज राइट ऑप्शन। क्या सी इज अ राइट ऑप्शन, एन स्क्वायर सही है। हाउ मेनी स्वैप्स आर परफॉर्म इन अ सिलेक्शन सॉर्ट फॉर अ एरे ऑफ साइज 5, कितना स्वैप नीड पड़ेगा। कह रहा है हाउ मेनी स्वैप्स आर परफॉर्म इन अ सिलेक्शन सॉर्ट फॉर एरे ऑफ साइज n, अगर n साइज का एरे है तो n-1 नीड पड़ता है, तो अगर 5 साइज का एरे है हमारा तो n-1 यानी 4 स्वैप पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है 4। कह रहे इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड इज असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग कहने का अर्थ है 1 2 3 एंड 4, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग मतलब होता है कि लार्ज इधर होता है, लार्ज 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग, आइए असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो कह रहा है हाउ मेनी स्वैप्स विल बी सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप पूछ रहा है, तो इसमें कंपैरिजन तो होगा, कंपैरिजन n-1 तक कंपैरिजन होगा, लेकिन स्वैप क्या हो जाएगा, जीरो होगा, स्वैप
जीरो होगा, इसमें जीरो होगा स्वैप, क्योंकि सारे सही पोजीशन पे हैं, 1 भी सही पोजीशन पे है, 2 भी, 3 भी, और भी ऐसा ही। तो यहाँ पे स्वैप जीरो होगा। उसी तरह से हम 23 क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द एरे डज सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस इन ईच आइट्रेशन। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है डज सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस इन ईच आइट्रेशन। तो अब यहाँ पे इंटर एरे नहीं, इंट्री एरे पे काम नहीं, ओनली द लास्ट एलिमेंट नहीं, अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द एरे, हाँ ये सही है, अनसॉर्टेड पे काम करता है। सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द एरे नहीं, सॉर्टेड रहेगा तो करने की क्या जरूरत है। 24 क्वेश्चन है कि इन विच सिनेरियो विल बी सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म द सेम नंबर ऑफ कंपैरिजन एज अ बबल सॉर्ट। किस सिनेरियो में सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म करता है सेम नंबर ऑफ कंपैरिजन एज अ बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट की तरह। कौन सा सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट सेम काम करता है। ऑलवेज सिनेरियो में होता है इसका, ऑलवेज में, ऑलवेज सिनेरियो में, क्योंकि बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम होता है ऑलवेज। ओनली द सॉर्टेड एरे में नहीं, सॉर्टेड एरे में सेम नहीं काम करता है। उसके बाद ओनली द रिवर्स सॉर्टेड में नहीं, ओनली द यूनिक, इसमें भी नहीं, ऑलवेज में हो सकता है। ये कह रहे 25 क्वेश्चन। कुछ कोड दिया हुआ है जैसे कि 4 हमारा आई 0 टू n-1 तक चल रहा है, n-1 मीन इंडेक्स हम मान लिए आई को 4, जे को आई प्लस 1 से चला रहे हैं n तक। इफ अगर हमारा जे हमारा लेस है मीन इंडेक्स से, तो मीन में हम असाइन कर दे रहे हैं जे का वैल्यू, स्वैप कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि ये कोड किसका है, सिलेक्शन सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट का नहीं, मर्ज सॉर्ट का नहीं, बबल सॉर्ट का भी नहीं, ये है सिलेक्शन सॉर्ट का, क्विक सॉर्ट का भी नहीं। हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड टू sort a array an array of the 4 using the selection sort। कह रहा है कितना कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा सॉर्ट करने के लिए ऑफ साइज, एरे का साइज क्या है, 4 है सिलेक्शन सॉर्ट में। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम जानते हैं कि अगर हमारा एरे का साइज 4 है तो सिलेक्शन सॉर्ट में कितनी नीड पड़ेगी कंपैरिजन का। जैसे कि हमारा यहाँ पे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। तो कंपैरिजन कितना नीड पड़ता है, n माइनस, कितना नीड पड़ेगा कंपैरिजन हमारा, n-1 कंपैरिजन करता है ना, n-1। तो अगर हर एक एलिमेंट के लिए हम कंपैरिजन करेंगे n-1, n-2, n-3, इसी तरह से कंपैरिजन करते जाएंगे n एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, इसका कंपैरिजन कितना नीड हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 4 इंटू n-1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6। तो इसका 6 कंपैरिजन नीड पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए 6 कंपैरिजन की नीड पड़ेगी। करे व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। क्या की डिफरेंस है सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में।
तो सिलेक्शन सॉर्ट इज अ फास्टर देन द इंसर्शन सॉर्ट, नहीं ऐसा कोई तो नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ फास्टर देन द इंसर्शन सॉर्ट, दिस इज द नॉट जनरली ट्रू, ये ट्रू नहीं है कि सिलेक्शन सॉर्ट फास्टर होता है इंसर्शन सॉर्ट से, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन सॉर्ट स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द इंसर्शन सॉर्ट। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट डज नॉट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग एलिमेंट while the insertion sort does, the selection sort में इन्वॉल्व नहीं होता है शिफ्टिंग एलिमेंट, और इंसर्शन सॉर्ट में शिफ्टिंग इन्वॉल्व होता है। तो ये हम ये भी बी ऑप्शन, हाँ ये बी होता है सिलेक्शन सॉर्ट में, इसमें शिफ्टिंग इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट डज नॉट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग एंड इंसर्शन सॉर्ट में नहीं होता। इंसर्शन सॉर्ट पढ़िएगा तो ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा इसमें कि किस में शिफ्टिंग इन्वॉल्व होता है, किस में नहीं होता है। और यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट इज मोर स्पेस इफिशियंसी देन द इंसर्शन सॉर्ट, नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कंकर, नहीं डिवाइड एंड कंकर पे ये काम नहीं करता है सिलेक्शन सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट इसकी डिवाइड एंड कंकर पे मर्ज और क्विक सॉर्ट ही काम करता है, ये नहीं काम करता है। कह रहा है हाउ डज सिलेक्शन सॉर्ट बिहेव्स फॉर एरे विथ ऑल आइडेंटिकल, अभी ऐसा है कि कैसा बिहेव करता है जब आइडेंटिकल सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो, जैसे 1 1 हो 1 1 हो एरे में, तो कैसा बिहेव करेगा। चाहे 2 2 हो, जैसे कि 2 2 हो, सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बिहेव कैसे करेगा ये, नो 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 स्वैप्स आर प्रीफर, स्वैप्स प्रीफर ये तो होता है नो स्वैप, बट नो चेंज। स्वैप्स आर प्रीफर्ड, स्वैप प्रीफर करता है बट नो चेंज आर मेड ऑफ द एरे, कोई चेंज नहीं आता है। तो ज़्यादा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, कि ये स्वैप आर परफॉर्म, स्वैप परफॉर्म करता है, क्योंकि इसीलिए हम इसको अनस्टेबल बोलते हैं कि स्वैप परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें चेंजिंग कुछ नहीं होगा एरे में, ओनली हाफ द कंपेरिजन आर मेड, ये तो गलत है, ये हाफ कंपेरिजन कैसे करेगा भाई। इट वर्क एज ए इफिशियंटली मर्ज, नहीं ये भी गलत है। कह रहा है ऑप्शन 29 विच ऑफ द which of the following is a best describe the efficiency of the selection sort, कह रहा है which of the following is a best describe the efficiency of selection sort, quadratic time complexity in the all case, हाँ ये तो होता है, क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होता है बबुआ, लॉगरिथम भी नहीं होता है, लॉगरिथम हम क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में काम करते हैं। क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी ओनली वर्स्ट केस, नहीं वर्स्ट केस में नहीं होता है, ऑल केस में होता है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एरे वुड रिक्वायर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एरे would required the maximum number of swap for selection sort, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रिक्वायर्ड होता है जिसमें मैक्सिमम स्वैपिंग होता है। जैसे कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में क्या होता है, ऑलरेडी सॉर्टेड में होता है नहीं, स्वैपिंग मैक्सिमम इसमें थोड़ी होता है, ऑलरेडी सॉर्टेड है उसमें स्वैपिंग जीरो होता है, स्वैपिंग क्या होता है जीरो होता है इसमें जब सॉर्टेड होता है। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो सकता है, n-1 हो सकता है। तो और देखते हैं ऑप्शन, इसमें हो सकता है इसका n-1 होता है। अगर हम एरे विथ ऑल आइडेंटिकल में भी नीड नहीं पड़ती है स्वैपिंग की, स्वैपिंग तो होता है लेकिन यहाँ पे सेम ही एरे दे देता है, तो ये भी नहीं है सही। रेंडम ऑर्डर में, हाँ रेंडम ऑर्डर में ज़्यादा हो सकता है। तो ये दोनों में से अगर ये रिवर्स सॉर्टेड एरे में से और रेंडम ऑर्डर में से
दोनों रहे ऑप्शन में तो रैंडम ऑर्डर वाला ज़्यादा सूटेबल होता है और रिवर्स सॉर्टेड एरे वाला नहीं। इसमें भी स्वैपिंग नीड पड़ती है, अगर रैंडम ऑर्डर ना रहे तो इसमें ज़्यादा नीड पड़ेगी स्वैपिंग की, क्योंकि रैंडम है कहीं से स्वैप करना ही पड़ेगा, और रिवर्स में तो हर बार ला कर लेना पड़ेगा, तो n-1 होता है। लेकिन अगर दोनों में से ऑप्शन हो रिवर्स सॉर्टेड एरे और रैंडम ऑर्डर में, हम रैंडम ऑर्डर को ज़्यादा करेक्ट मानते हैं। तो ये आज की क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आप लाइक एंड कमेंट मोटिवेट कर सकते हैं इससे सब्सक्राइब करके, तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा मेरा ये लेक्चर। थैंक यू फॉर अगेन।